तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आप सुन के ना आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो के जो टॉपिक है वो जहन्नम के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि जहन्नम क्या है, कहाँ पर मौजूद है, कौन कौन सी सजाएं किस किस जुर्म पर इंसान को दी जाएगी और कितनी सख्ती होगी जहन्नम के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कितनी सख्ती करेगा उन शख्स पर जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तो दोस्तों, जहन्नम कहाँ पर है? बाद लोगों का ये पहले तो ये लोग पूछते हैं कि जहन्नम है क्या। जहन्नम जहाँ पर अल्लाह ताला मुनाफिकों, मुजरिमों, काफिरों और अल्लाह ताला के जितने भी नाफरमान बंदे हैं उनको अल्लाह ताला ने सजा देने के लिए जो जगह मुंतखब की है उसे जहन्नम कहते हैं। और बाद लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जहन्नम कहाँ पर मौजूद है, तो बाद अखबार में हमारे पास आया है कि जहन्नम जमीन की 7वीं तह के नीचे मौजूद है। जमीन की 7वीं तह के नीचे मौजूद है जहन्नम। तो जहन्नम की खौफनाक शक्ल, इतनी खौफनाक शक्ल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को जब अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी। क़यामत के दिन जब अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी और 70 एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचे हुए होंगे। यानी कि इतनी खौफनाक शक्ल की जहन्नम होगी, इतनी खौफनाक शक्ल की। तो कंजुल ईमान में एक आयत का तर्जुमा है कि जहन्नम के 7 तिबकात हैं, यानी 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजा इनमें से अपने लिए मखसूस है। तो जहन्नम के 7 तिबकात है, वो कौन से? नंबर 1 जहन्नम, लज़ा, हुतमा, सईर, सकर, जहीम और हाविया। ये 7 ऐसे तिबके जहन्नम के हैं जहां पर अलग अलग लोगों को सजाएं दी जाएंगी। जिससे भी लोगों जो सजा का मर्तकब होगा उसको उसकी सजा के मुताबिक उसे वहां पर उस तिबके में डाल दिया जाएगा। तो जो शख्स अपने नफ्स की या शैतान की पैरवी करेगा तो अल्लाह ताला उसे इन सजाओं में से सजा देगा। तो सबसे पहली सजा है आग की सजा। वैसे दोस्तों, हमारे जितनी भी सजाएं जहन्नम के बारे में मैं आपको बताऊंगा ना, इनका मैं सिर्फ और सिर्फ 3% ही आपके सामने बयान कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी गर्मी का अंदाजा, इनका जो सही माना में अल्लाह ताला को पता है कि इसकी सजा, इसकी जो गर्मी होगी, इसकी शिद्दत होगी, इसकी सोच हम जितनी भी देख सकते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। हम इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सिर्फ अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला ही ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इनके बारे में इल्म है। और कोई भी नफ्स और जिंदा नफ्स और कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा वली नहीं है जिसे जहन्नम के बारे में कुछ इससे ज्यादा पता हो। सबसे पहले दोस्तों आती है आग का अजाब। ये अजाब बहुत ही बुरा अजाब होगा। जब किसी शख्स को जहन्नम में डाला जाएगा तो आग में जब उसको डाला जाएगा तो उसका सारा जिस्म पिघल जाएगा, उसका सारा जिस्म जल बुझ जाएगा, आग से जल बुझ जाएगा। तो जब उसका जिस्म आग से जल बुझ जाएगा तो दोबारा उसे फिर नए चमड़े और नए खून से पैदा किया जाएगा और फिर उसे अजाब दिया जाएगा वाला, और ये अजाब बहुत देर तक होता रहेगा। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले आग का रंग लाल था, फिर 1000 साल तक 70 बरस तक उस आग को भड़काया गया, फिर उसकी शक्ल सफेद हो गई और अब फिर 70,000 बरस तक उस आग को भड़काया गया। तो अब आग की जो शक्ल है वो स्याह रंग की है और ये सबसे खौफनाक शक्ल है। और दोस्तों, जहन्नम के जो दरोगा का नाम, जहन्नम का जो मालिक है, जहाँ पर वैसे तो कायनात का मालिक, हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन एक जिम्मेदार जिसे कहते हैं कायद, यानी कि पूरा जिम्मेदार जिस चीज का है वो उसका नाम, एक फरिश्ता है जो जहन्नम का दरोगा होगा तो उसका नाम मालिक होगा। तो वही फरिश्ता है, कोई जिन नहीं है। तो उसके ज़ेरे तमाम लोगों को सजाएं दी जाएंगी। तो इसके बाद दोस्तों आता है गिरफ्ते चीरने का अजाब, गले के अंदर जो है गिरफ्ते को चीरने का अजाब। क़यामत के दिन ये होगा झूठ बोलने वालों की निजात। क़यामत के दिन आदमी को उल्टा लटकाया जाएगा और फरिश्ते उसके मुंह में एक सिंसी डालेंगे और जब उसके सिंसी दाएं गिरफ्ते में डालेंगे तो उसको फाड़ देगा और इतनी दर्द होगी कि उसके 70,000 बरस तक उसकी दर्द खत्म नहीं होगी। जब तक वो ठीक होगा तो तब तक उस फरिश्ता दूसरा गिरफ्ता फाड़ देगा और यही अजाब लगातार होता रहेगा। ये फाड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा, ये फाड़ेगा, ये वाला ठीक हो जाएगा और ये अजाब बहुत देर तक लगातार होता रहेगा झूठ बोलने वालों के लिए। और खूनी दरिया का अजाब, दोस्तों खूनी दरिया का अजाब होगा कि खून का दरिया होगा जिसमें
जो गुनाहगार शख्स है उसको उन्हें डाला जाएगा और उसमें, और जब भी वो किनारे पर आएंगे तो फरिश्ते उन्हें पत्थर से मारेंगे और वो दोबारा दरिया के अंदर गिर जाएंगे। तो यही अजाब उनको लगातार होता रहेगा। तो ये अजाब सूदखोरों के लिए है जो लोन देते हैं और उससे ज्यादा पैसे वसूल करते हैं, उसे सूद कहते हैं, और सूदखोरों का यही अजाब होगा। और इसके बाद दोस्तों अजाब आता है पीप और पानी, गर्म पानी और पीप का अजाब। क़यामत के दिन एक अजाब ये होगा कि गर्म पानी का ऐसे अजाब होगा कि आपको गर्म पानी एक पेश किया जाएगा पीने के लिए। जब आप अपना चेहरा उसके ऊपर लाएंगे तो आपका चेहरा पिघल कर बर्तन में गिर जाएगा। जब उसको पिएंगे पेट के अंदर जाएगा तो आपकी जितनी भी पेट के अंदर अदा है वो सबको गिराकर आपके पाँव में गिरा देगा। यानी कि इतना गर्म पानी अगर पीप आपको पिलाई जाएगी, पीप इतनी दोस्तों एक रिवायत में ये भी है कि इतनी पीप का अगर एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए तो वो जितने भी लोग होंगे सबके पूरी दुनिया के खाने को खराब कर देगा, और इतनी बदबूदार होगी कि कोई भी शख्स उसके नजदीक नहीं आएगा। तो वही पीप इंसान को क़यामत के दिन पिलाई जाएगी। तो दोस्तों एक होता है पत्थर का अजाब, इंसान को उल्टा लटका कर ना उसके सर पर एक फरिश्ता पत्थर मारेगा और इतनी जोर से पत्थर मारेगा कि वही पत्थर खुद कांप कर बहुत दूर जाके गिर जाएगा, और फरिश्ता जब तक वो पत्थर उठाने जाएगा तब तक इंसान का सर दोबारा से ठीक हो जाएगा, यहाँ इस जगह पर वो मारेगा। दोबारा यही अजाब लगातार होता रहेगा। तो ये अजाब अल्लाह ताला इंसान को क़यामत के दिन देगा। तो ये अजाब जिन सजाओं, जिन चीज़ों की वजह से, जिन हमारे अमाल की वजह से होगा उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों कोशिश करें अपने अमाल को सुधारें, क्योंकि इनका भी मैंने आपको थ्री भी मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, 1% भी आपको पूरा नहीं बता सका, क्योंकि इतना अजाब अल्लाह ताला की शान के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा कोई बंदा आपको बयान नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें, अपने अमाल को सुधारें, नेकी की तरफ जाएं, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको जन्नत के बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा और मौत के मंजिल भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बात लोग जो होते हैं ना मेरी वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी ये अपील है कि मेरी वीडियो को देखें या सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बाद चैनल ऐसे होते हैं जिनको लोग ना देख के खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन इस्लामी चैनल है तो प्लीज़ मैं ज़्यादा से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी हिम्मत हो कि मैं भी आपकी तरफ और से अपने और लगन से, वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन और लगन से मैं आपकी तरफ अपने लेक्चर फराहम कर सकूँ। और जिन लेक्चर की आपको ज़रूरत है प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो करे और मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सबक मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।